नमः संस्कृताय। संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 11 हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड का चतुर्थः पाठः यानी कि पाठ 4 जिसका कि नाम है हिमालयः, इस पाठ को लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। भारत देशस्य यानी भारत देश के सुविस्तृतायाम यानी कि अत्यंत विस्तृत उत्तरस्याम दिशि स्थित उत्तर दिशा में स्थित गिरह माने पर्वत। भारत देश की अत्यधिक विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित जो पर्वत है, पर्वतराज हिमालय इति माने इस ऐसे, नामना माने नाम से, अवधीयते जनैः जनैः माने लोगों के द्वारा, और अवधीयते माने पुकारा जाता है। तो जो भारत देश के उत्तर दिशा में स्थित पर्वत है उसका नाम पर्वतराज हिमालय है और वह लोगों के द्वारा इसी नाम से पुकारा जाता है। अस्य माने इसके, महोच्चानी महा और उच्चानी, यहाँ गुण संधि है तो महा उच्चानी माने अत्यधिक, उच्चानी माने ऊंचे यानी चोटियाँ, यानी इसकी जो चोटियाँ हैं वो शिखराणी माने चोटियाँ, इसकी जो चोटियाँ हैं वो जगतः, जगतः माने संसार के, पंचमी विभक्ति का षष्ठी विभक्ति का एक वचन, पंचमी षष्ठी दोनों में ही जगता जगता बनता है। तो अस्य माने इसके, महोच्चानी बहुत ऊंचे ऊंचे, शिखराणी माने जो चोटियां हैं वो जगता माने संसार के, सर्वान अपि पर्वतान, सर्वान माने सभी, अपि माने भी, सर्वान माने सब, आप माने भी, सभी पर्वतान जयंती, सभी पर्वतों को जीतती हैं। क्या जीतती हैं? हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां, यानी इतनी ऊंची चोटी किसी और पर्वत की नहीं है। आगे कहा गया अतएव मन इसलिए, लोका एनम पर्वत राजम कथयंती, इसलिए जो लोग हैं वो एनम माने इसे, पर्वत राजम माने पर्वतराज, कथयंती माने कहते हैं, इसलिए लोग इसे पर्वतराज कहते हैं। यानी राजा तो वही होता है ना जो सबसे विशाल हो, सबसे ऊंचा हो, सबसे बड़ा हो, तो इसी की चोटियां सबसे बड़ी हैं, इसलिए लोग हिमालय को पर्वतराज कहते हैं। आगे कहा गया अस्य उन्नतानि शिखराणि, अस्य माने इसके, उन्नतानि माने ऊंचे ऊंचे, शिखराणि माने चोटियां, इसकी ऊंची ऊंची चोटियां, सदैव माने हमेशा, हिमहि, हिमहि माने बर्फ से, आच्छादितानि तिष्ठन्ति, यानी आच्छादित रहती हैं मतलब ढकी रहती हैं, इसकी जो चोटियां हैं वो सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। आगे कहा अतएव, अतएव माने इसलिए, अस्य, अस्य माने इसकी, इसलिए इसकी, हिमालय इति यानी हिमालय, और हिमगिरी इत्यपि च नाम सुप्रसिद्धम, एक तो हिमालय और दूसरा क्या नाम है? हिमगिरी, इस नाम से भी ये सुप्रसिद्धम अत्यंत प्रसिद्ध है। गिरी माने भी पर्वत होता है, और हिम माने बर्फ, आलय माने घर, बर्फ का घर और बर्फ का पर्वत, इस नाम से ये प्रसिद्ध है। आगे कहा एवरेस्ट, गौरी शंकर प्रभृतीन, प्रभृतीन माने इत्यादि, यानी कि जो एवरेस्ट है और गौरी शंकर है इत्यादि माने और भी जो ऐसी होंगे शिखर, अस्य माने इसके, शिखराणी माने शिखर, जगति माने संसार में, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, इसके शिखर जगत में नहीं संसार में, विश्व में, उन्नततमानि संति, उन्नततम, उन्नतम कहते हैं जैसे दो प्रत्यय होती हैं, एक होती है तरप और एक होती है तमप, तमप प्रत्यय बहुतों में से श्रेष्ठ बताने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो कहा कि इसकी जो एवरेस्ट और गौरी शंकर आदि चोटियां हैं वो विश्व में कैसी हैं? सबसे ऊंची हैं। उन्नत तमानी, उन्नत माने ऊंची, सबसे ऊंची है। आगे कहा गया अस्य अधित्यकायाम, अस्य अधित्यकाम, अधित्यकायाम का मतलब क्या होता है? जो समतल भूमि होती है उसको अधित्यका कहते हैं, और जो ऊपरी भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? उपत्यका। तो कहा अस्य अधित्यकायाम माने, अस्य माने इसकी, इसके किसके? हिमालय के, अधित्यकायाम माने समतल भाग में, इस सप्तमी विभक्ति है, इसके समतल भाग में त्रिविष्टप, त्रिविष्टप कहते हैं तिब्बत को, नेपाल यानी नेपाल, भूटान देश, भूटान मतलब भूटान, यानी कि तिब्बत, नेपाल और कैसा? भूटान। तो तीन पूर्ण सत्ता संपन्न, पूर्ण सत्ता संपन्न का मतलब क्या है? यानी कि जो पूरी तरीके से सत्ता से संपन्न, क्या है? कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर प्रभृत्य। और आगे कहा कि पूर्ण सत्ता संपन्न कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम
और मणिपुर प्रभृतयः माने इत्यादि। मणिपुर इत्यादि जो है वो भारतीय प्रदेशः सन्ति, भारतीय प्रदेश हैं। कहाँ पर है ये सब? हिमालय के पास, जो उसके समतल जो स्थिति है हिमालय के आसपास की, उनमें ये जो देश हैं पूर्ण सत्ता संपन्न कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और मणिपुर, ये भारतीय प्रदेश हैं। आगे कहा गया उत्तर भारतस्य, उत्तर भारत के पर्वतीयो भागे अपि, पर्वतीय भाग में भी, यानी उत्तर भारत के का जो पर्वतीय भाग है उस भाग में भी हिमालयस्यैव, हिमालय, हिमालयस माने हिमालय के, एव माने ही, हिमालय के ही प्रांतरे तिष्ठन्ति। प्रांतर कहते हैं अंतर वाला जो भाग होता है, अंदरूनी भाग, अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। कौन सी चीजें इसके अंतर्भाग में स्थित है? यानी उत्तर भारत का जो पर्वतीय भाग है वह भी हिमालय के ही अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। प्रांतर माने अंतर, अंतर माने अंतर और प्राउपसर्ग लगा दी प्रांतर, यानी विशेष रूप से अंतर्वर्तीय भूभाग। आगे कहा गया अयं पर्वतराजः भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थित तत्प्रहरीव शत्रुभ्यः सततं रक्षति। अयम, अयम माने इसके, यह, पर्वतराजा माने पर्वतराज, यह पर्वतराज भारतवर्षस्य यानी भारतवर्ष के उत्तर सीमनी, उत्तरी सीमा में स्थित माने स्थित, तत् माने उसके, प्रहरी इव, प्रहरी के समान, पहरेदार के समान, शत्रुभ्य शत्रुओं से, सततम लगातार, रक्षति माने रक्षा करता है। अर्थात भारतवर्ष के उत्तरी सीमा पर स्थित यह पर्वत जो है वह क्या करता है? वह शत्रुओं से रक्षा करता है। और किसके समान? प्रहरी के समान। जैसे कोई पहरेदार रक्षा करता है उसी तरीके से हिमालय भी सबसे ऊंचा है और यह हमारे भारत देश की रक्षा करता है। आगे कहा गया हिमालयात एव, हिमालयात हिमालय से, एव माने ही, हिमालय से ही, समुद्गम्य, समुद्गम्य माने होता है निकलकर, हिमालय से ही निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, आख्या माने होता है नाम, तो ब्रह्मा, तो बताया गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, आख्या माने नाम, नामक, महानद्यः, महानद्यः माने महानदियां, तथा शतद्री, शतद्री कहते हैं सतलज को, विपाशा, विपाशा कहते हैं व्यास नदी को, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, ये सब नदियों के नाम है। गंडक नदी, नारायणी नदी, यमुना नदी, सरयू नदी, व्यास नदी और सतलज नदी इत्यादि। और कौशिकी प्रभृत्य, कौशिकी मतलब कोसी नदी, प्रभृत्य माने इत्यादि, नद्यश्च यानी और ये सब नदियां, समस्ताम अपि, समस्ताम अपि का मतलब सभी, समस्त, उत्तर भारत भूभः, उत्तर भारत भूभः का मतलब क्या है? उत्तर भारत की भूमि को, स्वकीय ही माने अपने, तीर्थ उदकई, उदक माने होता है जल, और उदकई तृतीय विभक्ति का बहुवचन, यानी तीर्थों के जल से क्या करती हैं? न केवलम पुनंती, न केवल पावन करती हैं, पवित्र करती हैं, अपितु, अपितु माने बल्कि क्या करती हैं? इमाम शस्य श्यामलाम अपि कुर्वन्ति, इमाम माने इसको कैसे करती हैं? शस्य और श्यामलाम यानी कि फसलों से हरा भरा भी करती हैं। कौन करती हैं? ये जो नदियां हैं, जो नदियां हिमालय के पास बहती हैं। और कहाँ पर बहती हैं? जो कहाँ से निकली हैं? हिमालय से ही निकली हैं। और उन नदियों का काम क्या है? कि आसपास की भूमि को हरा भरा करना। तो वही बताया इन्होंने कि हिमालय से ही निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नामक महानदियाँ, सतलज, व्यास, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी इत्यादि और जो नदियां हैं वो समस्ताम अपि, समस्त उत्तर भारत की भूमि को अपने तीर्थों के जल से न केवल पवित्र करती हैं बल्कि इसको हरा और भरा भी बनाती हैं। आगे कहा गया अस्य उपत्यकासु सुदीर्घा वनराजयो विराजन्ते। आगे कहा अस्य माने इसकी, उपत्यकासु माने घाटियों में, सुदीर्घा माने अत्यधिक विस्तृत यानी विशाल, वन राजयो माने वन समूह, विराजन्ते, विराजन्ते माने विद्यमान है, सुशोभित है, इसकी घाटियों में विस्तृत वन समूह सुशोभित है। किसकी घाटियों में? हिमालय की घाटियों में। आगे कहा यत्र, यत्र माने जहाँ, विविधा, विविधा माने अनेक यानी नाना प्रकार की, औषधियों माने औषधियाँ यानी दवाइयाँ, वनस्पतिश्च
वनस्पतियाः माने वनस्पतियाँ, और तरवश्च तिष्ठन्ति, और तरु तरु तरवः, तरवा माने वृक्ष, तिष्ठन्ति माने हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि इसकी घाटियों में विस्तृत वन समूह है। अब जब वन है तो उनमें औषधियाँ भी होंगी, वनस्पतियाँ भी होंगी और वृक्ष भी होंगे। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि उसमें औषधियाँ और वृक्ष और वनस्पतियाँ, ये सब चीज़ें हैं। कहाँ? इसकी घाटियों में। इमाह औषधियः, इमाह औषधियः माने ये औषधियाँ, जनान माने लोगों की, आमयेभ्यो, आमयो माने होती है बीमारी, लोगों की बीमारी से, रोगों से क्या करती हैं? रक्षन्ति माने रक्षा करती हैं। इमाम औषधियाँ माने ये औषधियाँ, जनान माने लोगों की, आमयेभ्यो माने बीमारी से, रक्षन्ति माने रक्षा करती हैं। अच्छा, जो यहाँ के जो तरु हैं, तरु तरु तरवा, तरवच्चा, चा माने और जो तरु हैं यानी और जो वृक्ष हैं, वन के वृक्ष, वो क्या करते हैं? वो आसंद आदि, आसंद मीन्स होती है कुर्सी, आदि माने इत्यादि, यानी लकड़ी के बहुत सारे सामान बनते हैं। तो कहा गया कुर्सी आदि गृह उपकरण, उपकरण, गृह उपकरण मतलब गृह के घरेलू उपकरणों के लिए निर्माणार्थम प्रयोज्यन्ते, निर्माण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी कि जो लकड़ियां हैं, इसकी जो वृक्ष की लकड़ियां हैं, उन वृक्ष की लकड़ियों से कुर्सी इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। बेलन बनाया जाता हो, आपका चिमटा बनाया जाता हो, आपकी तिपाही बनाई जाती हो, सब लकड़ी का सामान भी बनता है, जो घर के उपकरण हैं, घर के साधन हैं, जिनसे लोग काम करते हैं। आगे कहा हिमालय वर्ष ऋतु, वर्ष और ऋतु शब्द था। वर्ष ऋतु यहाँ अभी कौन सी संधि हुई है? गुण संधि। जैसे महाधन ऋषि, महर्षि, ऐसे ही वर्षाधन ऋतु, वर्ष ऋतु, अर की ध्वनि निकल रही है। आगे कहा हिमालय वर्ष ऋतु, यानी हिमालय जो है वर्ष ऋतु का मतलब वर्षा ऋतु में, दक्षिण समुद्रेभ्य, दक्षिणी समुद्र से, समुत्थिता, समुत्थिता माने उठने वाले, मेघमाला, मेघ माने बादल, बादलों की माला, यानी बादलों के समूह को, अवरुद्ध माने रोक करके, बादलों के समूह को रोक कर, वर्षणाय ताह प्रवर्तयति, बरसने के लिए प्रेरित करता है। यानी जो हिमालय है वो वर्षा ऋतु में जो दक्षिणी समुद्र से उठने वाले बादल होते हैं उनको रोकता है और उन्हें बरसने के लिए प्रेरित करता है। आगे कहा गया अस्य उपत्यकायां विद्यमानः कश्मीरो देशः स्वकीयाभिः सुषमाभिः भूस्वर्ग इति संज्ञया अभिहितो भवति लोके। ततश्च पूर्वस्यां दिशि स्थितः किन्नरदेशो देवभूमि नाम्ना प्राचीन साहित्ये प्रसिद्धः आसीत्। आगे इसके विषय में बताया गया कि जो हिमालय है इसकी जो उपत्यका है, उपत्यका मैंने क्या बताया था? घाटियाँ। अस्य माने इसकी, उपत्यका माने घाटी में, इसकी घाटी में विद्यमान माने स्थित कश्मीर देश, कश्मीर देश, स्वकीयाभि, स्वकीयाभि माने अपनी, आभि माने आभा से यानी सुंदरता से, अपनी सुंदरता से, सुषमाभि और सौंदर्य से, भूस्वर्गा इति पृथ्वी का स्वर्ग, पृथ्वी के स्वर्ग के, इति संज्ञा माने इस नाम से, संज्ञा माने भी नाम होता है, इस नाम से अभिहित है भवति लोके, संसार में पुकारा जाता है। लोके माने संसार में, अभिहित माने पुकारा जाता है। ततश्च, ततश्च माने और पूर्वस्याम दिशि स्थितः, और इसके पूर्व दशा में, पूर्व दिशा में, दिशि माने पूर्व दिशा में, सप्तमी विभक्ति की है ये दिशि शब्द जो है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, और इसकी पूर्व दिशा में स्थित माने स्थित किन्नर देशो, किन्नर यानी प्राचीन साहित्य में जिसको देवभूमि के नाम से जाना जाता था उसको किन्नर देश कहते थे। तो किन्नर देशो देवभूमि नामना, देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध आसीत, प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। कौन सा देश? किन्नर देश, जिसे लोग क्या कहते थे? देवभूमि। आगे कहा गया कि अद्यापि, अद्यापि का मतलब आज भी, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी इति नामना माने इस नाम से, प्रसिद्धो अयम, अयम माने यह, प्रसिद्धो माने प्रसिद्ध, यह प्रसिद्ध, प्रसिद्ध यह जो प्रदेश है वो रमणीयताया, रमणीयताया का मतलब यानी कि रमणीयता से, सुंदरता से, केशाम मनो न हरति, केशाम माने किसके, मनो माने मन को, न हरति माने नहीं हर लेता, अर्थात सभी के मन को हर लेती है। इसकी कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी। आगे कहा गया शिमला, देहरादून, मंसूरी, नैनीताल प्रभृतिन, प्रभृतिन का मतलब इत्यादि। जब जैसे होता नहीं इंग्लिश में आप लोग लिख देते एक्स्ट्रा, तो इत्यादि, संस्कृत में उसके लिए शब्द होता है प्रभृति।
तो कहा शिमला, देहरादून, मंसूरी, नैनीताल इत्यादि इत्यादि जो नगराणी माने नगर हैं, वो देश से माने देश के संपन्नान जनान, देश के संपन्न लोग यानी कि जो बहुत पैसे वाले हैं, संपन्न लोगों के ग्रीष्म ऋतु माने ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी में बलात् बलात् माने बलपूर्वक भ्रमणाय आकर्षण थी यानी भ्रमण के लिए बरवस लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किनको? लेकिन संपन्न लोगों को, क्योंकि गरीब लोग वहां जाएंगे उनका बहुत खर्चा हो जाएगा। अमीर लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और उन्हें यहाँ पर जब गर्मी लगती है तो वो अपनी फ्लाइट से, ट्रेन से जाते हैं। कहाँ? कुल्लू, मनाली, शिमला, देहरादून, ये सब ठंडे प्रदेश हैं, तो वहाँ जाते हैं और वहाँ पर मज़े करते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, ठंडक का एहसास लेते हैं गर्मियों में। आगे कहा गया कि एभ्योपि, एभ्योपि का मतलब इनके भी पूर्वस्मिन भागे, पूर्वी भाग में, इनके भी पूर्वी भाग में स्थिता माने स्थित रमणीयतम प्रदेश, रमणीय यानी कि रमणीयतम प्रदेश, सबसे मनोहर प्रदेश, काम रूपतया, काम रूपतया का मतलब क्या है? काम रूप, काम रूप इति संज्ञया माने इस नाम से अवधीयते, अवधीयते माने पुकारा जाता है। यानी कि जो असम है उसका नाम कामरूप था प्राचीन, तो कहा एभ्यो इसके भी पूर्व भाग में स्थित रमणीयतम प्रदेश कामरूप इति संज्ञया अवधीयते, इस नाम से पुकारा जाता था। वर्तमान नाम उसका क्या है? असम। आगे कहा गया असेव कंदरासु, असेव माने इसकी ही, कंदरासु माने गुफाओं में, तपस्यन्तः तपस्या करते हुए, अनेके ऋषिये अनेक ऋषियों ने, मुनियश्च और मुनियों ने, अनेक ऋषि मुनियों ने, पराम सिद्धिम प्राप्तवन्तः परम सिद्धि प्राप्त की। किन्होंने? ऋषियों और मुनियों ने। कहाँ पर सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या की? इसकी कंदरासु, कंदरासु माने गुफाओं में, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। अनेक ऋषि मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की। आगे कहा अस्य सिद्धिमत्वम, अस्य माने इसकी, सिद्धिमत्वम माने सिद्धिमत्ता, सिद्धिमत्ता कहते हैं सिद्धि प्रदान करने की जो क्षमता होती है, जो सामर्थ्य होती है, उसको हम सिद्धिमत्ता कहते हैं। तो इसकी सिद्धिमत्वम माने सिद्धिमत्ता को विलोक्य एव, विलोक्य माने देखकर और एव माने ही, और विलोक्य मिला दिया गया तो यहाँ वृद्धि संधि होगी, विलोक्य धन एव विलोक्यैव। तो इसकी सिद्धिता को देखकर, सिद्धिमत्ता को देखकर ही उपहरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो जायत। तो आगे कहा गया कि इसकी सिद्धिमत्ता को देखकर ही जो वैदिक ऋषि थे उन्होंने कहा उपहरे गिरीणाम, उपहरे गिरीणाम का मतलब क्या है? कि पर्वतों की गुफाओं में, गिरीणाम माने पर्वतों की, और उपहरे माने गुफाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, संगमे च और संगम में, नदियों के संगम पर क्या होता? धियाम विप्रो अजायत, धियाम विप्रो अजायत का मतलब क्या हुआ? विप्रो माने ब्राह्मण, धियाम माने बुद्धि तत्व जो है उसको, अजायत माने उत्पन्न हुआ, यानी जितने भी लोग तपस्या करके यहाँ से गए तो उनकी बुद्धि का विकास हुआ। यानी ब्राह्मण लोग कहते हैं, ब्राह्मण का मतलब ये है कि जो अपनी बुद्धि से कार्य करने का ज्ञान प्राप्त कर ले उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। तो कहा गया कि उपहरे माने क्या? उपहरे माने हमने आपको बताया गुफाओं में, और किसकी गुफाओं में? गिरिनाम, पर्वतों की गुफाओं में, संगमे च नदी नाम और नदियों के संगम में, विप्रो माने ब्राह्मण की, धिया माने बुद्धि, अजायत माने उत्पन्न होती है, यानी ब्राह्मणों की बुद्धि तत्व जो उत्पन्न हुआ वो पर्वतों की गुफाओं से हुआ और नदियों के संगम में हुआ। इत्यादि कथयंता माने ऐसा कहते हुए, वैदिक ऋषिया, वैदिक ऋषियों ने अस्य महत्वम स्वीकृतवंतम, इसके महत्व को स्वीकारा था, इसके महत्व को स्वीकार किया था। किसके? हिमालय की गुफाओं के महत्व को और नदियों के संगम के महत्व को, क्योंकि यहीं से लोग तपस्या करते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे, सिद्धियां प्राप्त करते थे, इसलिए। आगे कहा पुराणेषु सर्वविधानाम, पुराणेषु माने पुराणों में, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, सर्वविधानाम माने सभी प्रकार से, सभी प्रकार की, सिद्धि नाम माने सिद्धियों को, प्रदातुः, प्रदातुः माने प्रदान करने के लिए, यानी कि ऐसे पुराणों में अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्रदाता, प्रदान करने वाले, शिवस्य स्थानम, शिव का स्थान, असैव पर्वतस्य माने इस ही पर्वत के, कैलाश शिखरे माने कैलाश शिखर पर, स्वीकृतम अस्ति स्वीकार किया गया। असैव में भी अस्य धन एव, यहाँ पर भी वृद्धि संधि है, पर्वतस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो कहा कि
पुराणों में सभी प्रकार की सिद्धियों के प्रदान करने वाले शिव का स्थान इस ही पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकार किया गया। किसके कैलाश शिखर पर किसका स्थान स्वीकार किया गया? शिव का। और आगे कहा गया अस्यैव प्रदेशेषु, अस्यैव मन इस ही, प्रदेशेषु मन प्रदेश में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णव देवी, ज्वाला देवी, फिर आ गया प्रभृतीन, प्रभृतीन माने इत्यादि, है ना, इत्यादि तीर्थ स्थानानि संति, तीर्थ स्थान हैं। यानी जो कौन कौन से तीर्थ स्थान है इस प्रदेश में? बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, ज्वाला देवी इत्यादि तीर्थ स्थान भी स्थित हैं। कौन से प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में। आगे कहा गया अतएव माने इसलिए, पर्वतराजोयम, यह पर्वतराज, इसलिए यह पर्वतराज, हिमालय माने हिमालय, रक्षकतया, तृतीय विभक्ति का एक वचन, यानी कि रक्षक होने के कारण, पालकतया यानी कि पालक होने के कारण, यानी कि पालन पोषण करने के कारण, क्योंकि औषधियाँ होती हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं, तो उससे जो दवाइयों से लोग स्वस्थ होते हैं तो भी पालन होता है, और जो लकड़ी के सामान बनाए जाते हैं उसको बेचते हैं तो जीविकोपार्जन के लिए धन आता है। तो पालन करने के कारण सर्व औषधि भी संरक्षतया, और सभी प्रकार की औषधियों से संरक्षक होने के कारण, यानी कि क्या है? सर्व सिद्धि प्रदात्रितया, सभी सिद्धियों का प्रदाता होने के कारण, भारतीयेषु जनेषु, भारतीय लोगों में यानी भारतवासी लोगों में, सुतराम, सुतराम माने अत्यधिक, समादृतः पर्वतराजा इति, समादृतः माने अत्यधिक आदरणीय, अत्यधिक आदर के योग्य पर्वतराज है। यानी कि पर्वतराज का सम्मान बहुत अधिक लोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो हिमालय है ये लोगों की रक्षा करता है, पालन पोषण करता है, औषधियाँ प्रदान करता है और सभी प्रकार की सिद्धियों को भी प्रदान करता है। इसलिए भारतवासियों के लिए ये जो पर्वतराज है वो बहुत अधिक सम्मानित है। तो बच्चों ये पाठ था हमारा हिमालय। मैंने बहुत प्रयास किया आपको अच्छे से समझाने का। यदि समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, और यदि कोई प्रश्न हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे कि मैं अगली बार अपने वीडियो को और बेहतर बना सकूं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमः संस्कृताय।